नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर के दरवाजे खटखटा रहे हैं, सिर झुकाकर कर्ज मांग रहा है, आत्मसम्मान कुचल रहा है, और दूसरी तरफ उसी देश का आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान से वाशिंगटन उड़ान भर रहा है। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने का बड़ा मीडिएटर बना हुआ है। मुनीर तेहरान से सीधे अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप को मैसेज पहुंचाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आग बुझाने। लेकिन ये कौन सा खेल है? पाकिस्तान जो खुद डूब रहा है कर्ज के दलदल में, वो दुनिया को शांति सिखा रहा है। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। आर्थिक दिवालिया घोषित है, लेकिन डिप्लोमेसी का ढोंग जरूर कर रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था वाला देश मजदूरों का हक देता है। पाकिस्तान तो सेना के इशारों पर घूम रहा है। और आज का ताजा अपडेट के साथ खुलासा ये भी करेंगे कि ईरान अमेरिका जंग का सच क्या है, ईरान की हैसियत कितनी है, पाकिस्तान का चौधरी बनना कितना सही है, और क्या वो अपना किसी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। शहबाज का कर्ज का चक्कर और अंदर की सच्चाई भी जानेंगे, और कई ऐसे सवाल सुलग रहे हैं। ईरान अमेरिका वार पर क्या है ताजा हालात? क्या ईरान दिखा रहा है अमेरिका को हैसियत? पाकिस्तान क्यों बन रहा है चौधरी? शहबाज कितने देशों से कर्ज मांग रहे हैं? क्या है अंदर की बात? किससे हो रहा है फायदा? स्थिति यह है कि अमेरिका ईरान के बीच कुछ 6 हफ्तों से युद्ध चल रहा है। काफी समय हो गया। फरवरी मार्च से में इजराइल के साथ मिलकर के हमले शुरू हुए, और अब 7 हफ्ते बाद सीजफायर लगा, लेकिन वो भी लूजर पुसर। अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में पहला राउंड फेल हो गया, कोई डील नहीं बनी, और अब पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर 15 अप्रैल को तेहरान पहुंचे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिले, ट्रंप का मैसेज दिया, फिर 16 को वो वाशिंगटन उड़ान भरे दूसरा राउंड तय करने। ट्रंप ने कहा कि दुनिया 2 अद्भुत दिनों के लिए तैयार हो जाओ, जंग खत्म होने वाली है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट बोली, डील की संभावना अच्छी लग रही है, लेकिन अगला राउंड पाकिस्तान में ही होगा। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी ब्लॉक है। अमेरिका ने 9 सैनिक ब्लॉक लगा रखी है। ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर जहाज रोके गए तो हमले कर देंगे। पेंटागन ने एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजे हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप है। दुनिया की अर्थव्यवस्था थर्रा रही है। पाकिस्तान मीडिएटर बनकर के घूम रहा है, लेकिन असल में यह जंग रुकवाने का नाटक है। सीज फायर एक्सपायर होने से पहले डील चाहिए, वरना फिर आग भड़केगी। पाकिस्तान की मजबूरी साफ है, खुद डूब रहा है, दूसरे की जंग बुझाने चला है। ईरान अमेरिका को कैसे हैसियत दिखा रहा है? ईरान ने अमेरिका को सीधा चैलेंज दे दिया है कि 16 तारीख को ईरानी सलाहकार मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका हॉर्मुज में नौसेना ब्लॉकेड जारी रखेगा, ईरानी जहाजों पर हमला करेगा। तेहरान ने दावा कर रहा है कि स्ट्रेट अभी भी उसके कंट्रोल में है। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ब्लॉकेड शुरू किया। ईरान रिपोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोक लिया, कोई नहीं गुजर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलें, पूरा रीजनल नेटवर्क है। युद्ध के 48वें दिन ईरान ने दिखाया कि वो टूटा नहीं है, बल्कि मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। ट्रंप की टीम कह रही है कि ईरान को ग्रैंड बार्गेन ऑफर किया है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने मुनीर से मुलाकात में साफ कहा कि हम डील चाहते हैं, लेकिन शर्तें हमारी होनी चाहिए। न्यूक्लियर एनरिचमेंट, हॉर्मुज का कंट्रोल, युद्ध क्षति मुआवजा, 3 बड़े पॉइंट्स पर बात अटक रही है। अगर ये बात अमेरिका मान जाता है तो हो जाएगा सीज फायर। ईरान दिखा रहा है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरता है, बल्कि पाकिस्तान जैसे मीडिएटर के जरिए ट्रंप खेल रहे हैं। आसिम मुनीर चौधरी बन करके घूम रहा है, लेकिन ईरान की हैसियत साफ है। वो दुनिया का तेल गला घोट सकता है, वो दुनिया का तेल से गला घोट सकता है। पाकिस्तान अब खुद दिवालिया हो चुका है, फिर भी ईरान को सुलह करवा रहा है, और ये मजाक है या मजबूरी? मुनीर का डिप्लोमेसी का ढोंग असल में मजबूरी। पाकिस्तान चौधरी क्यों बन रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी को मालूम है आर्थिक तौर पर देश डूबा हुआ है, तो डिप्लोमेसी का नाटक करके दुनिया का ध्यान खींचना भी है और भटकाना भी है। 15 अप्रैल को मुनीर तेहरान पहुंचा। वाशिंगटन पहले इस्लामाबाद से राउंड ही हो चुका है, एक राउंड हो चुका है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान सामने आया है कि शरीफ सऊदी, कतर, तुर्की घूम रहे हैं, कटोरा लिए हाथ में। मुनीर ईरान, वाशिंगटन, सब शांति के लिए। लेकिन असल खेल पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उसे एक्स्ट्रा मदद दे।
आईएमएफ में अच्छा व्यवहार करे, सेना का चीफ फील्ड मार्शल बन करके मेडिएटर बन रहा है और उसको मध्यस्थता कर रहा है ताकि आर्मी की इमेज बने और रीजनल पावर बने। लेकिन पाकिस्तान की हालत देखो, खुद का घर जला रहा है, पड़ोसी की जंग बुझाने चला है। ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका बैक चैनल चाहता है, ईरान समय खरीद रहा है। पाकिस्तान की सेना को फायदा क्या है? पावर बढ़ेगी, शरीफ को इमेज बनाने में मदद मिलेगी, शरीफ खुद को पीस मेकर बताएगा। लेकिन ये चौधरीगिरी फेक है। मजबूत देश कानून व्यवस्था से मजदूरों को 21% बढ़ोतरी देता है। पाकिस्तान तो कर्ज मांगने के लिए सिर झुका रहा है। मुनीर का दौरा सिर्फ दिखावा है। जंग रुकी तो पाकिस्तान का नाम चमकेगा, न रुकी तो फिर दोष दूसरे पर। भिखारी बनकर दुनिया भर में घूम रहा है पाक पीए। शहबाज शरीफ कितने देशों से कर्ज मांग रहे हैं? जनवरी में खुद स्वीकार किया कि मैं और मुनीर दुनिया भर में सिर झुका करके भीख मांगते फिरते हैं। शर्म आती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, चीन, आईएमएफ कम से कम 8 से 10 देशों संस्थाओं के चक्कर काट रहे हैं। सऊदी से $25 बिलियन का पैकेज मांगा, यूएई ने $2 बिलियन लोन रिन्यू किया, कतर ने $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट और एलएनजी, चीन सीपीईसी के $60 बिलियन का रोल ओवर। आईएमएफ से तकरीबन $1.5 बिलियन मिला है, लेकिन और चाहिए। दिसंबर तक पाकिस्तान का फेडरल डेब्ट तकरीबन 78.5 ट्रिलियन पहुंचा हुआ है और शरीफ के राज में 13.7 ट्रिलियन बढ़ा। शरीफ बोले लोन लेना आत्मसम्मान पर बोझ है, लेकिन मजबूरी है, आवाम को चलानी है। 31 जनवरी को एक्सपोर्ट से कहा, हम नहीं कह सकते ना, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अप्रैल में, अभी के समय की अगर हम बात कर लें तो अप्रैल में शरीफ सऊदी घूम रहे हैं। मुनीर के साथ डिप्लोमेसी का बहाना, लेकिन असल मकसद कर्ज लेना है। सभी से रिश्ते ठीक ठाक बने रहे ताकि पैसे मिले। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, गरीबी, महंगाई, डिफॉल्ट का खतरा, फिर भी मुनीर को चौधरी बना करके भेजा जा रहा है। यह पाकिस्तान एक तरफ जंग रुकवाने का नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ भिखारी का चोला पहना हुआ है। तो ये पाकिस्तान तो कर्ज के चंगुल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान का सारा खेल उजागर। अंदर की सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, बस सेना और शरीफ की कुर्सी बचाने का खेल है। मुनीर का तेहरान वाशिंगटन दौरा अमेरिका की मदद से हुआ। ट्रंप की टीम ने खुद कहा, पाकिस्तानी मीडिएटर्स कमाल के हैं। फायदा अमेरिका को, बैक चैनल के जरिए ईरान पर दबाव बना है। डायरेक्ट टॉक से बचना है, ईरान को फायदा होगा, समय मिल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक इमेज बनानी है अपनी, जो बन रहा है, और शायद कुछ और एक्स्ट्रा भी। एड या आईएमएफ में ढील मिले उसको, लेकिन असल नुकसान पाकिस्तान की जनता को। पता चल रहा है कि उनका देश दिवालिया घोषित हो चुका है, फिर भी रीजनल प्लेयर बनने का ढोंग रच रहा है। सेना की पावर बढ़ रही है, सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर हो रही है और हॉर्मुज ब्लॉकेड के से पाकिस्तान को भी तेल महंगा पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था और डूबेगी। और अंदर की बात, ये सब शहबाज मुनीर की जोड़ी की मजबूरी है। देश को बचा नहीं पा रहे हैं तो दुनिया बचाने निकल पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये नाटक टिकेगा नहीं। मजबूत कानून व्यवस्था वाला मुल्क विकास करता है और यहाँ तो भिखारी और चौधरी एक साथ खेल रहे हैं। जंग रुकी या नहीं, पाकिस्तान की हालत बदलने वाली नहीं है और इसकी दुनिया भर में फजीहत तय है। भिखारी की चौधरीगिरी पर दुनिया हंस रही है। पाकिस्तान जंग रुकवाने का नाटक कर रहा है, लेकिन खुद कर्ज के बोझ तले दबा है। शहबाज मुनीर की जोड़ी दुनिया घुमा रही है, लेकिन असली तस्वीर दिवालिया मुल्क की। ईरान अमेरिका जंग का हल पाकिस्तान से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से निकलेगा और यहाँ पर कोई भी सीज फायर के मूड में नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारनी चाहिए। भिखारी बन करके घूम रहा है और ये पूरा घटनाक्रम की अगर बात कर लें तो 16 अप्रैल की स्थिति में पश्चिम एशिया की बेहद जटिल भूरा स्थिति को दर्शाता है, जहां अमेरिका ईरान तनाव, हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन एक साथ टकरा रहे हैं। और इस संदर्भ में पाकिस्तान की भूमिका एक मीडिएटर के रूप में सामने लाई जा रही है, लाने की कोशिश की जा रही है, जहां सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कूटनीतिक संपर्कों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच में संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस भूमिका को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जरूर दृष्टिकोण है। एक तरफ इसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, तो वह दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान वास्तव में इतने बड़े वैश्विक संघर्ष में प्रभावी मध्यस्थ बन सकता है,
या नहीं? देश की गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ता कर्ज और आईएमएफ पर निर्भरता उसकी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का मुख्य केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम रास्ता है। यहाँ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई या नाकेबंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, और ऐसे में कोई भी मीडिएटर प्रयास अत्यंत संवेदनशील और जटिल हो जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में यह भी स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय कूटनीति और केवल पारंपरिक वार्ताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें सैन्य शक्ति, आर्थिक दबाव और रणनीतिक हित का एक साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका चाहे जितनी भी प्रचारित की जा रही हो, अंतिम निर्णय अमेरिका और ईरान की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही है, निर्भर करेगा इन्हीं पर। कहा जा सकता है कि यह संकट केवल एक देश या मध्यस्थ से नहीं सुलझेगा, बल्कि इसके लिए बहुपक्षीय, संतुलित और दीर्घकालिक कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा जरूरत नियत होनी चाहिए, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत।